आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। इस बार केजरीवाल को ये झटका दिल्ली के एलजी साहब ने दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विकास को छोड़कर बाकी सभी काम कर रहे हैं। वह राज्य दर राज्य घूमकर राजनीति कर रहे हैं। अपनी बेहतर सेहत के लिए विपश्यना भी जा रहे हैं। दिल्ली की जनता के साथ विकास के वादों से भी मुकर रहे हैं। इसके अलावा अपना फेवरेट काम भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाने का भी। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल साहब को सीएम दिल्ली में विकास करने के लिए बनाया था, न कि सिर्फ अपनी टोपी उसके सर घुमाने के लिए रखा गया था। लेकिन कर तो वही रहे हैं आपके संयोजक। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, गलत इरादे से किया गया कोई भी काम कभी सफल नहीं हुआ है। केजरीवाल साहब की तमाम कोशिश के बावजूद भी दिल्ली के उपराज्यपाल आप और सीएम केजरीवाल के इरादों को लगातार मटिलमेट कर रहे हैं। आखिर कैसे फिर से उपराज्यपाल साहब ने केजरीवाल साहब को झटका दे दिया है, बताते हैं आपको। बामनौली भूमि अधिग्रहण मामले में पुनर्विचार के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खारिज कर दिया है। सतर्कता मंत्री आतिशी ने इस मामले में लगाए गए आरोपों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को दिया था। उपराज्यपाल ने कहा कि पुनर्विचार प्रस्ताव में कोई भी नए तथ्य शामिल नहीं किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के इस मामले में मुख्य सचिव और मंडलायुक्त पर आरोप लगाए गए थे। दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को एलजी ने खारिज कर दिया था। बाद में सतर्कता मंत्री की ओर से इस पर पुनर्विचार का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उपराज्यपाल ने ये कहकर खारिज कर दिया है कि इसमें कोई भी नए तथ्य शामिल नहीं किए गए हैं। बामनौली गांव के भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव के सतर्कता मंत्री आतिशी द्वारा सौंपी गई जांच को एलजी की तरफ से खारिज करने को सरकार के सूत्रों ने दिल्ली और उसके लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि मंत्री की ओर से दोबारा फाइल सौंपने की कवायद सिर्फ आम लोगों की गुमराह करने और अदालत का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटाने के लिए किया गया है। उपराज्यपाल ने 19 नवंबर को पिछली फाइल का निपटारा करते हुए कहा था कि मंत्री आतिशी की ओर से प्रस्तुत और मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई प्रारंभिक रिपोर्ट आदि अधूरी, गलत, कल्पित धारणाओं पर आधारित थी। केजरीवाल साहब मुख्य सचिव के बहाने केंद्र की सरकार को घेरना चाह रहे थे, लेकिन तमाम नाकाम कोशिशों के बाद भी फिर से उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ने लगा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हवाई जहाज पर चढ़कर केजरीवाल लोकसभा चुनाव का भंवर पार करना चाहते हैं, लेकिन जितनी ही तेजी के साथ केजरीवाल ऊपर चढ़े थे, उतनी ही तेजी से वह नीचे भी गिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो लोग बहुत तेजी से उनके साथ जुड़े, लेकिन केजरीवाल ने जैसे जैसे यू टर्न लेना शुरू किया, वैसे वैसे लोग भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। केजरीवाल साहब के दल में अब ऐसी भगदड़ मच गई है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में सिर्फ आप में केजरीवाल ही रह जाएंगे। दिल्ली और पंजाब के बाद अपने तीसरे सबसे बड़े जनाधार वाले प्रदेश गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। विधायक भूपत भयानी के इस्तीफे के बाद अब भरूच में एक साथ 40 से अधिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इन सभी ने एक साथ पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। गुजरात के आप प्रमुख सुदान गढ़वी को आधिकारिक लेटर में माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष अमजद खान पठान, 33 पार्टी कार्यकर्ताओं और 10 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफे का ऐलान किया। इन नेताओं ने ऐसे समय पर पार्टी का साथ छोड़ा है जब हाल ही में विसावदर सीट से विधायक भूपत भयानी ने इस्तीफा दे दिया। वहीं आप नेताओं के इस्तीफे के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सामूहिक इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए भरूच में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पीयूष पटेल ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है वो विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में निष्क्रिय थे, जिसकी वजह से उन्हें संगठन में जगह नहीं दी गई थी। पटेल ने यह भी कहा कि इस्तीफे के लिए पार्टी के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले को प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल जिस तरह से आंदोलन से निकलकर सत्ता तक पहुंची, उसको देखकर सभी ये कहने लगे कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी राजनीति का विकल्प हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार की ऐसी नीति लिखी कि सब कहने लगे कि ये भी वैसे ही निकले बाकियों की तरह। केजरीवाल ने जिस तरह से सत्ता हासिल करने के बाद यू टर्न लेकर उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिसको भ्रष्ट बताकर सत्ता में आए थे। केजरीवाल ने जो किया वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को शर्मिंदा तो करता ही है, और अब आपके नेता इस्तीफा देकर केजरीवाल का साथ छोड़ते ही जा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के सभी नेता राहुल गांधी को सियासी तौर पर लॉन्च करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी पानी पी पी कर पीएम मोदी को कोसते हैं, उन पर पर्सनल अटैक करते हैं, लेकिन जनता के मन में मोदी है, जिसकी वजह से कांग्रेस तीनों ही हिंदी हार्टलैंड राज्यों में चुनाव हार गई, जिसकी वजह से कांग्रेस के बीच में अंतर्कलह बढ़ गई है। कांग्रेस चुनाव से पहले भी गुटबाजी में फंसी हुई थी और चुनाव के बाद भी गुटबाजी में ही फंसी हुई है। कांग्रेस के पीछे कलेश ऐसा पड़ गया है कि वह उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आखिर राजनीति के रसातल पर जा चुकी कांग्रेस कब सुधरेगी, ये सब की समझ से परे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पिछले 15 दिनों के भीतर 3 पूर्व विधायकों को नोटिस, 2 विधायकों को निष्कासित और 1 कांग्रेस के दिग्गज ने इस बीच इस्तीफा दे दिया है। ये सब शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बदलने के बाद से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बदली तो सबसे पहले रामानुजगंज पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सिंहदेव पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए व्यक्तिगत आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पूर्व सीएम बघेल पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 5 साल शासन पर सवाल खड़े करते हुए हार का ठीकरा फोड़ा। तो दूसरी तरफ रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास ने हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए खुद को पार्टी से किनारे कर लिया है। पार्टी में ये सब महज 10 दिनों के भीतर हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 2 पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह और विनय जायसवाल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह और विनय जायसवाल वह नेता हैं जिनका साल 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। टिकट कटने से नाराज दोनों ही नेता कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही दोनों पूर्व विधायकों को निष्कासन की खबर लगी, उसके बाद पूर्व विधायक विनय जायसवाल के घर गोपनीय बैठक हुई। कांग्रेस के भीतर खाने से ये खबर है कि इस बैठक के बाद पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के साथ ही कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ अनुशासनहीनता के नाम पर नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता खुद इस्तीफा दे रहे हैं। तो देखा आपने कैसे हार के बाद कांग्रेस की आफत बढ़ गई है। हिंदी सिनेमा में एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा ही कुछ भाजपा के साथ भी है। विपक्ष की हालत ऐसी है कि वो बीजेपी की राजनीतिक चाल को न समझ पाते हैं, न पकड़ पाते हैं कि बीजेपी क्या सोच रही है, उसकी अगली राजनीतिक चाल क्या होगी। बीजेपी ने असम में भी ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि बंगाल में ममता बनर्जी भी टेंशन में आ गई होंगी। बीजेपी के एक चाल ने विपक्ष के तुष्टीकरण के मुद्दे को धराशायी कर दिया है। बीजेपी ने असम में एक ऐसा फैसला लिया और बंगाल की सरकार टेंशन में आ गई। बीजेपी ने बता दिया कि लोकसभा चुनाव का मुद्दा सनातन की सुरक्षा, राष्ट्रवाद और विकास ही रहेगा। बीजेपी ने असम में लिए फैसले के बाद बंगाल में टीएमसी को तो टेंशन में डाला ही, साथ में ही देश का लोकसभा चुनाव कैसे बढ़ेगा ये भी तय कर दिया है। दरअसल असम में बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलकर बीजेपी ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। असम में सरकारी फंड से चलने वाले मदरसे अब इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल बन गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी सरकार ने असम में चलने वाले 1281 मदरसों के नाम भी बदल दिए हैं। अब ये मदरसे एमई स्कूल यानी कि मिडिल इंग्लिश स्कूल कर दिए गए हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही कई बार दोहरा चुके हैं कि सरकार धार्मिक शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकती है। अब उन्होंने अपने ऐलान को लागू करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि असम में चलाए गए ऑपरेशन मदरसा का असर उन राज्यों में दिखेगा जहां मदरसों की तादाद अधिक है। पश्चिम बंगाल में मदरसों को मिल रहे अनुदान को लेकर घिरी ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले असम में मदरसों को स्कूल में बदलकर बीजेपी ने बंगाल के लिए बड़ा मुद्दा तैयार कर लिया है। बीजेपी टीएमसी और ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रहती है। बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को लेकर विवाद होते रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मदरसों पर आतंकी संगठनों के रिश्ते के आरोप लगते रहे हैं। 2019 में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में मदरसे और आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के संबंध को लेकर चिंता जताई गई थी।
तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पश्चिम बंगाल के मदरसों को आतंक की फैक्ट्री भी बता दिया था। बंगाल में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें 13 क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। इन सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस के सांसद चुने गए। बंगाल में टीएमसी अभी तुष्टीकरण पर ही टिकी हुई है, जिसके कारण असम के फैसले से उन्हें टेंशन हो गई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।